guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life coach. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन आपके लिए सही मैच है, क्या वो सच में आपके लिए सही है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, क्या वो आपके लिए उतना सोचते हैं जितना आप उनके लिए सोचते हैं। इन शॉर्ट, वो आपके लिए परफेक्ट मैच हैं या नहीं हैं। परफेक्ट नहीं भी हो, ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं या फिर इनकी कुछ इंटेंशंस ही अलग है। इनके मन में क्या है आपके लिए, ये सही मैच है या नहीं, वो आज हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मैं दे पाऊँ, आपसे रीडिंग्स रेजोनेट हों। और अगर आप को रीडिंग पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपने। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे। आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो आपसे रेजोनेट कर रहा है वो पिक करें, जो नहीं कर रहा उसको छोड़ दें। ओके, सो आज हम ये देखने वाले हैं क्या आपके लिए ये पर्सन ठीक है या नहीं। जिनके साथ आप हैं या जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं। आप उस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 of wands, 6 of pentacles, 3 of wands, 10 of cups। क्या बात है। 10 of pentacles, bottom of the deck 9 of pentacles। Amazing। Okay, देखिए यहाँ पे अगर इस पर्सन की बात करूँ तो ये पर्सन आपको लेकर जितना गुस्से में बोल देते हैं, कभी आपको आकर कुछ ऐसी बात कह दी, कुछ बुरा बोल दिया या फिर गुस्से में आके कुछ बात ऐसी बोल दी, तो जितना ये गुस्सा करेंगे ना उतना आपको प्यार भी देंगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ गुस्सा ही करेंगे, आपको अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, आपसे बुरे तरीके से बोलेंगे। हाँ, बुरे तरीके से तो नहीं बोलना चाहिए, वो चीज़ तो मैं नहीं बोलती हूँ, बट ये पर्सन थोड़े से अथॉरिटेटिव होंगे। ये पर्सन कहेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे करो, तो इस तरीके से हो सकता है। बट यहाँ पे आप भी कम नहीं है, आप भी यहाँ पर आकर लीड लेंगे कि हाँ मुझे ये पसंद है और तुम्हें ये करना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से ही बैलेंस दिख रहा है। कभी वो गुस्सा करेंगे या कभी वो अपनी चलाएंगे, कभी आप अपनी चलाएंगे, कभी आप गुस्सा करेंगे। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जो भी ये पर्सन है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत अट्रैक्टिव हों, लुक्स इनकी बहुत अट्रैक्टिव हों और अपनी चलाने वाले थोड़े से ये हैं। यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है इमोशनल है ये आपको लेकर कुछ भी बुरा बर्दाश्त नहीं कर सकते या फिर कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। ये पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि ये इनका मन जैसे आपसे जुड़ा हुआ है। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है ये बताती है यहाँ पे कि ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपको लेकर। ये जहाँ भी आपकी बात आती है तो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव जैसे ये हो जाते हैं एंड इनसिक्योर हो जाते हैं। इनको लगता है कि आप इनसे कहीं दूर ना चले जाएं, आप इनके साथ हमेशा रहें। अगर आपकी ज़रा सी भी लड़ाई होती होगी आपस में तो जैसे ये पर्सन भी ना, इनका भी कहीं पे भी ध्यान नहीं लगता होगा, कहीं पे मन नहीं लगता होगा। इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर। यहाँ पे ये पर्सन मुझे डेफिनेटली आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे 10-10 का जो कार्ड आया है, ये जो 10-10 की एनर्जी है कितनी खूबसूरत एनर्जी है। 10-10 मतलब अबंडेंस को दिखाता है। ये 10-10 जो नंबर है अबंडेंस का नंबर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना चीज़ें इन्हीं पे ही शुरू होती हैं और इन्हीं पे ही ख़त्म होती हैं, और इनकी ज़िंदगी भी आप पे शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। तो ये इनके साथ आप रहेंगे, एक बात तो पक्की है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहेगा, आप अबंडेंट लाइफ जिएंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी।
इमोशंस भी आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आप घूमते फिरते रहेंगे। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको दिल से समझते हैं, ये पर्सन थोड़े फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हैं। और ये फैमिली सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, जब आपकी फैमिली भी इनके साथ होगी या बनेगी, अगर है भी, तो ये पर्सन जो है सोचेंगे उस चीज़ के बारे में और अपनी फैमिली के ऊपर भी बहुत ध्यान देने वाले इंसान हैं। ये अभी जहाँ पर हैं, ये अपने मदर फादर के ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं और ये आगे की फैमिली में भी ध्यान देने वाले पर्सन हैं। ये पर्सन जो है ना, आपसे सच में बहुत जुड़े हुए हैं। ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आपसे बेटर तो इनको लाइफ में कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो करियर है वो भी मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होगा, ठीक है। या फिर आप बहुत लकी होंगे, जो भी चीज़ आप बोल देते हैं किसी को, या आप एडवाइस दे देते हैं, या फिर आप किसी की कोई चीज़ में ब्लेस कर देते हैं किसी को, तो वो काम उस सामने वाले का हो जाता है। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं, आपकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है। तो ये हो सकता है आपको बोलते हों कि जैसे तू है ना तो मेरा सब कुछ अच्छा चलता है। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी भी इसी तरीके की एनर्जी है। आप दोनों की ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। उनसे आपको फ़ायदा होता होगा और आपसे उनको फ़ायदा होता है। ये पर्सन जो है, अगर आपकी अभी कदर नहीं भी करते हैं, ये आपकी कदर करेंगे। बट यहाँ पे जो मुझे सिर्फ एक इशू दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि किसी तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस, कोई तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस के कारण ना आपका रिलेशनशिप जो है ना थोड़ा सफ़र कर सकता है। या फिर इनकी अभी फ़िलहाल इस वक्त में शायद ये इतनी अटेंशन नहीं देते हैं आपको, तो उससे आप शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मुझे तुम क्यों अटेंशन नहीं देते हो, मुझे तुम क्यों प्यार नहीं देते। तो कोई तीसरा इंसान कोई ऐसा है जिसके कारण या तो एक कमिटमेंट और एक तीसरी कोई चीज़ है, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन जो है ना बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं और हर चीज़ में बहुत सोचते हैं, समझते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक तीसरा इंसान हो जिससे कि आप मिले हो और आपको उस तरीके से अटैचमेंट हुई हो या प्यार हुआ हो। नॉट फॉर एवरीबडी, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और ये पर्सन जैसे ना बहुत दूर की सोच के समझ के चीज़ें करने वाले पर्सन हैं, तो इनको ना इसमें आपका साथ चाहिए होगा। बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि तीसरे किसी इंसान के समझाने के कारण या फिर काउंसलिंग के कारण शायद ये आपको डिस्टर्बेंस बहुत होती है और आप चाहते हैं शायद ये आपकी बात ज़्यादा सुने। तो यहाँ पे ये देखने का बस ज़रूरत है कि आप दोनों की जो बात है ना वो आप दोनों में रहे, कोई भी तीसरा इंसान आपके बीच में नहीं आए, ठीक है। सबकी अहमियत अपनी लाइफ में अपनी होती है, पर जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो भी अलग होता है। तो सबको अपनी अपनी जगह पे रखना चाहिए, बेटे को अपनी जगह पे, बेटी को अपनी जगह पे, मदर को, फादर को, सबको अपनी अपनी जगह पे रखते हैं ना जब हम, तो लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक रिश्ते की इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो मदर है, फादर है, ब्रदर है, कोई भी है, सबकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है और उसको वो दर्जा ज़रूर देना चाहिए। अगर सिर्फ आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं और अपनी बीवी के लिए नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा लो और डाउन फील करा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। और सिर्फ अपनी अगर वाइफ को ही अच्छा फील करा रहे हैं और मदर फादर को नहीं करा रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। तो सबके एक इम्पोर्टेंस है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ बातों का इनको रिग्रेट हो रहा है, कुछ बातें ऐसी हैं जिसका इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत बोला है, या फिर आगे जाकर भी मुझे लग रहा है कि कुछ बातें ही ऐसी बोल देते हैं, इनके मुंह से निकल जाती हैं, गुस्सा इनको आ जाता है, जिसके कारण ये बाद में सोचते हैं इन्होंने ऐसा क्यों कहा। बट फिलहाल मुझे ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, ये आपसे खूब बातें करना चाहते हैं। और अगर आपकी बात नहीं हो रही है इस पर्सन, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्द, विद इन अ वीक और 8 डेज। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके लिए गाइज कि ये पर्सन ना शायद आपसे बातें तो बहुत करनी चाहेंगे, आपसे आपके लिए एक्शन बहुत कुछ करना चाहेंगे, बट शायद वो गलत तरीके से कर देंगे जिससे कि आप थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको भी इनको समझने की ज़रूरत है और इनको भी जो है आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके लिए। बट आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट रहेगी, आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके लिए कि आप एक दूसरे के साथ आएंगे ही आएंगे। अगर आप एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। और अगर आप विश मांग रहे हैं बहुत समय से, तो ये विश भी जो है ना आपकी मुझे पूरी होती हुई डेफिनेटली दिख रही है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि रोमांस एंजल्स का क्या कहना है इस रिलेशनशिप को लेकर। ये रिलेशनशिप डेफिनेटली परफेक्ट है, ये इंसान आपके लिए सही मैच है, बिल्कुल सही मैच है। बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें ठीक करने के लिए हैं, जो कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मैंने बताया यहाँ पर,
उसको प्लीज़ ठीक कीजिए। बाकी और तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और ढंग से बात करें, एक दूसरे को बुरा नहीं बोलें बस। ठीक है, अब मैं ये देख लेती हूँ रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो इस इंसान को आप पहले से जानते हैं, इस जन्म में आपसे नहीं मिले हैं, ये आपसे लास्ट बर्थ में किसी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये आपका। ओके, ट्रू लव, ये आपकी ट्रू लव है डेफिनेटली। ये रोमांस है लाइफ टाइम का। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि आपके लिए सही है। हाँ, ये बिल्कुल आपके लिए सही है। सोलमेट्स, वाओ गाइस, क्या कार्ड्स आए हैं आपके टचवुड, अमेजिंग। सोलमेट, तो ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। प्लेफुलनेस, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे आ गई है कि अगर आपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो थोड़ा सा यंग एनर्जी में रहिए, लाइवली एनर्जी में रहिए, हंसते खेलते रहिए, एक दूसरे के साथ प्यारी प्यारी बातें बोलिए, अप्रिशिएट करिए एक दूसरे को। हमेशा कोसने से, सामने वाले में फ्लॉ निकालने से कभी भी कोई रिश्ता ठीक नहीं होता है। आप एक बात बताइए, एक इंसान को अगर आप प्यार से कोई बात बोल रहे हैं और एक इंसान सामने खड़ा है जिसको आप गुस्से से कोई बात बोल रहे हैं, तो प्यार वाला जो इंसान है जिसको आपने प्यार से कहा है वो आपकी बात फटाफट से पूरी कर देगा, बट जिसको गुस्से से बोला है वो शायद अपना गुस्सा निकालेगा सामने से। तो कभी भी गुस्से से किसी से आप कुछ नहीं करा सकते हैं, प्यार से शायद वो इंसान आपके लिए जान भी दे दे। ठीक है, अब मैं ये देखती हूँ कि आपके लिए और क्या एनर्जीज मुझे समझ में आ रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन, तो गाइज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने किसी पास्ट रिलेशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एनर्जी उनकी भी आई है कि अब जो आपको पर्सन आगे मिलेगा या अब आपकी जो फ्रेश स्टार्ट हुई है ये उसकी एनर्जी भी हो सकती है। या फिर आपको अपनी पास्ट की कुछ बातें हैं जो आपका इनके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई हैं उससे भी मूव ऑन होने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का सेपरेशन में काफ़ी वक्त हो गया है और अब वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हैं, बट जो भी आपका होने वाला है लव लाइफ तो आपकी अच्छी ही चलेगी। ओके, चूज योर बैटल्स, तो आपको देखो ये चूज करना है कि आपको अपना टाइम किस पे लगाना है, अपनी एनर्जी किस पे लगानी है, आपको किस चीज़ के लिए लड़ना है, वो आपको चूज करना है, वो कोई और आपके लिए चूज नहीं करेगा। गलत चीज़ पे भी अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, कन्फ्यूजन से बाहर आइए। जो चीज़ आपका टाइम मांग रही है और एक्चुअली उसमें से कुछ निकलना है तो तभी आप उस चीज़ पे अपनी एनर्जी जो है और अपने एफर्ट्स दीजिए, नहीं तो प्लीज़ निकल जाइए, कन्फ्यूजन से बाहर आइए। यही आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर। और कुछ ऐसे कन्फेशंस भी मैं देखूंगी जो वो पर्सन आपको करना चाहते हैं। क्या यहाँ पर कन्फेशंस हैं और आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो मैं देख लेती हूँ। ये पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है। सो मेनी मैसेजेस, इतने सारे हमें नहीं चाहिए हैं। आई नो आई बिकम नीडी समटाइम्स, इनको पता है ये कभी बहुत ज़्यादा जैसे डिमांडिंग हो जाते हैं, चीज़ें मांगने लगते हैं या फिर इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसको इनको कम करना है, ये इनको पता है, ये जानते हैं ये बात। आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर, तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं, सच में बहुत पसंद करते हैं और जिस तरीके से आप ऑलरेडी हैं ना उसी तरीके से आपको पसंद करते हैं। इनको कोई चेंजेस नहीं चाहिए आप में। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने अंदर ये बदलना चाहिए, ऐसा करके इनको मैं बेटर लगूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप हैं इनको वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। द मोर
लव यू गिव मी द मोर एंड मोर आई वॉन्ट इट एवरी टाइम। जितना भी आप इनको प्यार दे दें, इनको और चाहिए होता है। ये इतने ज़्यादा जैसे एडिक्टेड हो गए हैं आपके प्यार के। यू कंप्लीट मी, सो ब्यूटिफुल। आप इनको कंप्लीट करते हैं। आप इनको, जैसे होता है ना, एक हार्ट है, उसका आधा कर दिया, आधा ये आधे आप, तो जैसे दोनों मिल गए तो कंप्लीशन हो गया। वैसे ही आप इनको कंप्लीट करते हैं, जैसे उनका आधा दिल आपके पास हो। यू स्टोल माई हार्ट बट आई विल लेट यू कीप इट। देखिए, मैंने अभी कहा उनका दिल आपके पास हो, तो ये बोल रहे हैं तुमने मेरा दिल चुराया है और अब तुम ही उसको संभाल कर रखो। तो ये उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस हैं गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। एंड अगर ऐसी रीडिंग्स आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं। बाय।